और मजार शरीफ पे भी जाते हो, जाना चाहिए, जाया करो। मगर एक बात याद रखो, मजार शरीफ पे मर्दों का जाना जायज है, औरतों का नहीं। ऐसा नहीं है कि तुम गन्ना छील लो और ये कबड्डी खेल रही है मजार पे। हाँ, मजार शरीफ पर देखो भाई, जो बात हक है वो हक है। आनाफ के यहाँ मजार शरीफ पर औरतों का जानवर, ये तो खाली मूली हुर हुराती फिर रही है खाली, न जिन है न भूत है, कुछ भी नहीं है। सही बता रहे हो, सही बता रहे हो, ढचोकला ढचोकला। अगर 100 लड़कियां 100 औरतें मजार पे बाल फैला के भैंस की तरह जो फुआए फुआए कर रही है ना, सही बता रहा, 100 में से 5 मुश्किल से ऐसी होंगी जिन पे कुछ होगा, और 95 खाली ढचोखला है। इनसे मशीन खिंचवाओ। हिंदुस्तान के जिन्नात इन औरतों को इतना कोसते होंगे, कहते होंगे कम बखत का घर भी नहीं देखा मगर बदनाम करके रख दिया इन्होंने। जिन्नात भी इतना नहीं कुदाता, उल्टी लटकी पड़ी, उल्टी लटकी पड़ी। अगर कोई ऐसी हो तो मैं तुम्हें एक अमल बता दूं अमल, बहुत प्यारा अमल है। 250 ग्राम काली वाली लाई का तेल लेना और 7 गांठों वाला एक डंडा लेना और 7 लो अमल, और 7 बालिश रस्सी लेना, उसे बांध के लटका देना और 11 मरतबा कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और 11 मरतबा कुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़ के तेल पे फूंक लो और तेल पे दम करके 11 दिन में वो 250 ग्राम तेल उस लट को पिला दो। अब तुम आमिल हो गए। तो जो बहाना कर रही है ना, वही 2 लट सुबह को नाश्ते के बाद और दोपहर को खाना खाने के बाद 2 लट और शाम को सोने से पहले 2 लट। 11 दिन तक अमल पूरा तुम्हारा। मगर देखभाल के हिसाब से यार हद हो गई यार, खुद सोचो यार, सोचने की बात। अल्लाह के वली जहां पर डॉक्टर फेल हो जाए, हकीम फेल हो जाए, जहां पर डॉक्टरी काम ना करे, हिकमत काम ना करे, अल्लाह वाले के दर की खाक उठा के चाट लो, बेड़ा पार हो जाए। और अब उसी मजार पे नाटक होने लगा, उसी मजार पे नाटक। अल्लाह के बंदो, अगर किसी की बहन बेटी बच्ची पे अगर कोई असर है तो कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, मजार पे लेके मत जाना, तमाशा मत बनाना। दुपट्टा लगे, बाल कहीं है, जिस्म उसका कहीं है। आज लोग तमाशा बनाए पड़े, वीडियो बनाते हैं। अपनी बहन बेटी को बेइज्जत मत होने दो, घर के कमरे में बंद कर दो और तुम अल्लाह वाले की चौखट पे जाके रो रो के गिड़गिड़ा के मांग लो, ऐ अल्लाह वाले, तुझे अल्लाह ने पावर दिया, मेरी बेटी को ठीक कर दे। और चौखट पे हाथ रख के कह दो, आका मुस्तफा जाने रहमत का फरमान, मैं अपनी बेटी की मौत को गवारा कर लूंगा मगर इस्लाम को बेइज्जत होने नहीं दूंगा। इंशाअल्लाह देखो फिर अल्लाह वाले का कैसा करम होता। इसीलिए औरतों का मजार शरीफ पे जाना जायज नहीं। और सुनो, औरतों को शौहर की इजाजत के बगैर घर से कदम निकालना जायज नहीं। औरतों को शौहर की इजाजत के बगैर घर से कदम निकालना जायज नहीं। मगर मैं तकरीरों में एक बात कहता हूं, तुम घर से इजाजत की बात कर रहे हो, तुम गए धान लगाने और ये गई मोहल्ले में आग लगाने।
तुम इतने धान नहीं लगाते हो जितना ही आग लगा देती है। मैं सोच रहा था चलो ऐसी सीधी सीधी तकरीर करके चला जाऊं, मगर आज लोगों ने हमारी मजाक बना ली है, क्योंकि मज़ार शरीफ को देख करके कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। कितनी गुंडागर्दी ये मोबाइलों के जरिए। मैं आपसे भी कहूंगा, कुंवारी बेटी को, कुंवारी बच्ची को मोबाइल मत देना, क्योंकि वो उसके हाथ में जहर है। ये सब जानते हैं। व्हाट्सएप चलाएगी तो कहाँ चलाएगी, फेसबुक चलाएगी तो कहाँ चलाएगी, यूट्यूब खोल के देखेगी तो क्या देखेगी। समझ में आ रही है? ऐसी बच्ची को, मैं किसी की बच्ची पे इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, क्योंकि इस्लामी रिश्ते की वो मेरी भी बहन बेटी है, मगर ऐसी चीज क्यों दे अपने हाथ में, अपनी बच्ची के हाथ में, जिससे जिंदगी में आग लगने का पूरा पूरा चांस हो। तुम देख लो, जो लड़की, असर देख लियो तुम यहीं पे, जो लड़की डाल से निकलकर, फतेहपुर डाल है, फतेहपुर डाल से निकल के कभी बाहर नहीं गई, उसे अगर तुम चंदोसी में छोड़ दो, बीच में ले जाकर, उसे घर नहीं मिलेगा। और देखना तुम्हारे यहां अगर कोई शादी हो, प्रोग्राम, तो देखो कैसी कैसी चुटियां लहराती हुई मिलेंगी। अब बताओ, जो कभी घर से निकल के बाहर नहीं गई, उसके पास बंबई का फैशन कहां से आया बताओ? उसके बालों की कटिंग फिल्मों जैसी, उसका दुपट्टा ओढ़ने का ढंग फिल्मों जैसा, उसकी आस्तीन फिल्मों जैसी, उसके कपड़े फिल्मों जैसे, खाने का ढंग, पहनने का ढंग, चलने का ढंग, फिरने का ढंग। शादी देख लो, कोई भी ब्याह शादी देख लियो, आज बल्ब के सामने खड़े होकर सेल्फी ले रही होगी, सेल्फी, हाँ, टेढ़ी हो के सेल्फी ले रही है। ये कहां से ढंग आया? समझे, कहां से ढंग आया? ये मोबाइल के जरिए। अपनी बेटी के हाथ में ऐसी चीज मत दो। अगर देना है तो दीनी किताब दो, इस्लामी किताब दो। और बुरा मत मानियो, कुछ लड़के भी निरे निकम्मे, समझे, निरे नाकारा, बेकारा, खटारा, समझे, जिन्हें, बेटा पांव समेटो, जिन्हें न काम के न धाम के, कोई काम नहीं है उन्हें, कुछ भी काम नहीं है। उधर कोने में खड़े हुए, हेलो, इधर खड़े हुए, यहाँ कल को पड़े हुए 2-4 मोबाइल चला दे, कोई काम धाम नहीं। इन्हें भी काम से लगाओ, माँ बाप जो है इन्हें भी काम से लगाएं। जो बिल्कुल नेकारा, उधर से घर में गया तो बाल इधर को काट के आ रहा, फिर घूम घाम के गया तो फिर इधर को काट के आ रहा, फिर घूम के गया तो कभी अम्मा से लड़का आ रहा, कभी बहन से लड़का आ रहा। ये जिंदगी नहीं, ये जिंदगी हमारी नहीं। ऐसे अगर जो लड़के हैं वो भी मोबाइल को खत्म कर दें, मस्जिद में जाकर के इमाम साहब से कुरान शरीफ पढ़ें, नमाज याद करें, काम सीखो, काम करो। जब आगे बढ़ोगे तुम्हारा मकान अच्छा होगा, तुम्हारे पास गाड़ी होगी, तुम्हारे पास 4 पैसे होंगे, तुम्हारी माँ भी खुश होगी, बाप भी खुश होंगे, तुम अपनी जिंदगी भी खुश रखोगे। अगर मस्जिद में काम होता होगा तो टाइल्स पत्थर भी लगवा दोगे। और तुम तो खुद दूसरों से 50 रुपए झपट झपट के गुटखा खा रहे हो, समझे, नंगे भिखारी कहीं के, तो फिर तुम काय को ईंट पत्थर लगवा पाओगे? उन लड़कों से मैं कहता हूं, मेरे कोई दुश्मन नहीं है, इस्लामी रिश्ते के भाई हैं, वो भी कुछ ना कुछ काम करें। ये जिंदगी कट जाएगी, ऐसी जिंदगी कोई जिंदगी नहीं है। वो जिंदगी है जो अपनी भी शान से जिए और अपने घर वालों की भी शान से जिए। समझ में आ रही है? आज के बाद पूरे गांव में ऐसा हंगामा होना चाहिए, इतने प्यारे हो जाओ, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, किसी से दिल में मैल मत रखो यार। मैल रख रख के क्या कर लोगे? तुम्हारे फेफड़े खराब हो जाएंगे, किडनी खराब हो जाएगी, आंतों में इंफेक्शन हो जाएगा, समझे, अंदरूनी वही सब गड़बड़ हो जाएगा, किसी दूसरे का तो बिगड़ेगा नहीं। समझ में आ रही है? हाँ, तो याद रखना, इतने प्यारे हो जाओ, इतने प्यारे, आपस में मेल मोहब्बत, चेहरों पे दाढ़ी, सर पे टोपी, छोटों बड़ों की इज्जत करो, बड़ों छोटों से प्यार करो, अल्लाह बरकतें फरमाए। बड़ों छोटों से प्यार करो, इधर से गुजरो तो सलाम, उधर से आओ तो सलाम, आपस में मेल मोहब्बत प्यार, अरे लगे जैसे एक माँ बाप की औलाद है।
दोस्तों तुम जितने मोबाइल वाले आपस में एक दूसरे से मोहब्बत रखा करो। जो कमा रहे हो ना तो 50-50 रुपए इकट्ठे करा करो हर महीने पे, 100 रुपए इकट्ठे करके एक साल में जलसा कराया करो। या किसी गरीब बच्ची की शादी है उसमें चुपके से लगा दिया करो। किसी के यहाँ नल नहीं है तो नल लगवा दिया, समझ में आ रही? अगर किसी गरीब लड़की की शादी, तो मोबाइल तो ऐसे ही चला रहा हो, 100 लड़कों का होना कोई बड़ी बात नहीं है। 100 लड़के इशारे पे अभी मैं तुम्हारे यहाँ आ जाऊं तो तुम 500 रुपए उठा दोगे, ठंडा बर्फी ये उठा दो, नहीं उठा दोगे? और एक महीने में कितने मेहमान आते होंगे? तुम्हारी भी बीड़ी है, खुद का भी ठंडा है, गर्मी लग रही है तो पी लिया। पीना चाहिए, अपने ऊपर भी खाना पीना चाहिए। ये थोड़ी कि सूख के मर गए कमाते कमाते और कुछ भी नहीं, अपने ऊपर, मगर शराब उराब मत पी लियो। बहरहाल ये सब होना चाहिए। जब 100 लड़के इकट्ठे हो गए ना, 100, तो एक आदमी 100 रुपए, एक आदमी 500 रुपए अगर महीने के इकट्ठा करेगा तो 100 आदमियों में कितने हो रहे हैं? 50,000 हो रहे हैं। हो रहे नहीं हो रहे? एक महीने में 50,000। और 500 रुपए कोई ज्यादा कुछ भी नहीं। किसी गरीब की शादी हो बच्ची की ना, तो उसके पीठ पे हाथ रखो, घबराओ मत, वो हमारी बहन है, हम बेइज्जती होने नहीं देंगे। चुपके से 200 का लिफाफा देके चले आओ। 200 का अगर 60, 70, 80 लोग देके चले, उस गरीब का बेड़ा पार हो जाएगा। और तुम्हारा 100-200 में कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। कुछ बिगड़ जाएगा? कुछ भी। तुम लोग ठंडा पी जाते हो आपस में, कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। इस तरीके से तुम मदद कर सकते हो। इस तरीके से एक दूसरे, जो लड़के काम करने चले गए हैं और जिनका काम अभी नहीं लगा, उनको बुलाओ, वहां पे जगह देख देख के उन्हें काम से सेट करो। खाली मत घुमाओ। खाली घुमाने वाला बेकार रहता है, फिर वो क्या लफंगा हो जाता है। छोड़ो सब बात है, क्या हो जाता है? लफंगा हो जाता है। नहीं, लेकिन तुम्हें लफंगा नहीं बनना। समझ में आ रही? तुम ये काम कर सकते हो, मुझे पूरी उम्मीद है, पूरी उम्मीद है, पूरी उम्मीद है। बोलो इंशाअल्लाह। आज से ही नई जिंदगी शुरू करोगे? बोलो, बोलो इंशाअल्लाह। जो पढ़ने वाले हैं वो स्कूल में अच्छे नंबर लाओ। सुबह उठा करो, सुबह कम से कम 4 किलोमीटर दौड़ा करो। जब 4 किलोमीटर दौड़ के भाग के आओगे ना, तुम्हारी अंदर के जो कचरे हैं ना, कचरे अंदर की जो सांसें, वो हाँफते हाँफते वो सब बाहर निकल जाएंगी तुम्हारे। फिर आकर के नहाओ और पानी पियो और नमाज पढ़ो। फिर तुम अपना जिस्म देखो, अगर बीमार हो जाओ तो। समझे? 25 साल का लड़का है, 20 साल का लड़का, लीवर खराब, क्या 52 लीवर पी रहा। बोले क्यों? बोले खाना नहीं पचता। 20 साल, इन पुरानों से पूछो, एक एक गुड़ की भेली खा गए। असली हीरो ये थे, असली हीरो। तुम क्या हीरो? इन्होंने घी पिया, लोटे की टुटनूस है, पूछो। और अब तो भैंसी असली नहीं दे रही है, हर जगह गलेफी है, हर जगह भैंस अपनी पल रही है, बरसीन हाजी जी का कट रहा। ये ईमानदारी है? हद हो गई है। पहले लोग थे, अगर बैलगाड़ी जा रही है ना, मोबाइल हटाओ वहां से, हाँ मोबाइल हटाओ बेटा वहां से। अब वहां सुन, अब बैलगाड़ी अगर जा रही है ना, तो पहिया अगर कीच में उसमें अंध गया, बैलों से नहीं खिंच रहा, ये रुमाल रखते थे, रुमाल यहाँ कांधे पे, और गाड़ी पे लगाते थे, बैल की बराबर ताकत, गाड़ी पार कर दिया। पूछो ये थे हीरो? तुम क्या हीरो? गाल में गड्ढे, आंखें तैर रही हैं, बाल खड़े जैसे सही के कांटे, समझे? कूलों पे गोश्त नहीं, पैंट निकली जा रही है नीचे, नेकर दिख रहा, सड़ा हुआ नेकर, पता नहीं कब से नहीं धोया, कब से, घुटनों पे फटी हुई, और उचका तेरी मेरी बहन बेटियों को तकता फिर रहा है ऐसे उचका। पुराना आदमी अगर एक थप्पड़ मार दे आज के हीरो के, 3 कलाबादी खाएगा, 2 बोतलें चढ़ेंगी। ये कोई जिंदगी नहीं है। सुबह सुबह उठो, भागो, तुम्हारा जहन भी साफ होगा, जिस्म भी होगा। घर में रहा करो तो काम किया करो। अम्मा को तकलीफ मत देना, बहन को तकलीफ मत देना, किसी मोहल्ले वाले को तकलीफ मत देना। लगे हाँ यार के नौजवान है, लगे हाँ यार जारा देखो कहता छड़ीला इंसान है, समझे? लगे चेहरे पे उसके रौनक हो, समझे? क्या रौनक बनाई है, क्या रौनक। कान में कुंडल, नाक में नथुनिया, गले में चैन, हाथ में, और अब तो कंगे लगा रहे हैं, कंगे। क्या बनेगा ये? छक्का। लड़की तो बन नहीं सकता,
अल्लाह ने लड़का बना दिया, बीच में अटक गया। बीच का कौन होता है? कभी नहीं मिला ताली बजाता हुआ। क्या थे क्या बन गए। तौबा 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 तौबा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। और मेरी बहन है वो दोबरा लपेटे फिर रही है। अब बड़े बड़े पलाजो, शरारे, पता नहीं कौन क्या पहनावा निकाला है। तौबा तौबा। अल्लाह ताला मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए, आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। सब लोग मेरे साथ में तौबा करो, बोलो अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुस्तफा जाने रहमत